देखो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम्स। हमने डिस्कस किया था रोल्स थ्योरम को। उसी तरीके से हम कोई फंक्शंस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम्स को कब सेटिस्फाई करेगा, कब उसके लिए एप्लीकेबल होगा, तो उसके लिए क्या होगा। यहाँ से कंडीशंस देखिए, आपके पास कोई भी फंक्शंस गिवन है और जो फंक्शंस गिवन है इस फंक्शंस को आपने इंटरवल ले लिया a, b, तो इसके लिए भी वही कंडीशंस हैं। पहली कंडीशंस तो क्या है, जो फंक्शंस हो वो कंटिन्यूस होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल। जो आपको इंटरवल गिवन है उसके क्लोज इंटरवल के लिए आपका फंक्शंस कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। और कंटिन्यूटी की जो कंडीशंस थी वो हमने रोल्स थ्योरम के अंदर जो एज इट इज पढ़ी थी, वही कंडीशंस यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगी। और इन पॉइंट्स के ऊपर भी अब क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकंड बात ये था, एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल। इंटरवल क्या रहेगा, a, b। जो आपने इंटरवल a, b लिया है, इसके अंदर इंटरवल रहेगा ओपन। जो उसके अंदर भी यही था कि ओपन तो रहेगा किसके लिए, डेरिवेबल के लिए, और क्लोज रहेगा किसके लिए, कंटिन्यूस के लिए। अगर ये दोनों कंडीशंस होती हैं देन देयर एग्जिस्ट, और अगर ये दोनों कंडीशंस होंगी यहाँ पे, एक कंटिन्यूटी कंडीशंस कंटिन्यूस के लिए, एक डेरिवेबल हो जाए, तो वहाँ पे हम कहेंगे देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट। एक पॉइंट कम से कम एग्जिस्ट करेगा ज़रूर वहाँ पे। कोई पॉइंट आपने मान लिया, सी मान लिया, और जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट इस ओपन इंटरवल के बीच में आएगा। इस चीज़ के लिए हम कंडीशंस को समझ रहे हैं। वहाँ पे भी हमें एक ऐसी ही कंडीशंस कर रहे थे, बस जो कंडीशंस में डिफरेंस था वो क्या था मैं बताऊँगा। यहाँ पे आप वहाँ पे कंटिन्यूस चेक कर रहे थे, डेरिवेबल चेक कर रहे थे, और फिर एक कंडीशंस और थी, दोनों पॉइंट्स पे फंक्शंस की वैल्यू। अगर तीनों कंडीशंस होती थी तो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई हो जाती थी। यहाँ पे दो कंडीशंस हो रही हैं, तो हम कहेंगे ओपन इंटरवल a, b के लिए यहाँ पे जो फंक्शंस होगा उसके लिए एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा से जो इसके अंदर क्या आएगा, इंटरवल के अंदर आ जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ से एफ डैश जो सी आएगा ना, उसमें तो इक्वल टू क्या करते, जीरो करते थे रोल्स थ्योरम में, तीनों कंडीशंस। लेकिन एफ डैश जो सी आएगा वो क्या जाएगा, यहाँ पे फंक्शंस की वैल्यू बी पे माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड में बी माइनस ऑफ ए। आप एफ डैश सी निकालेंगे, यहाँ फंक्शंस की वैल्यू बी पे ए पे, दोनों का डिफरेंस डिवाइड में बी माइनस ए कर देंगे, दोनों का आप इक्वेट कर देंगे। वहाँ से जो सी की वैल्यू आएगी उसको आप क्या कहेंगे, उस यानी कि अगर ये दोनों कंडीशंस हो गई तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, जो कंडीशंस हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए दोनों क्या हो जाती हैं, सेटिस्फाई हो जाती है। तो देखो यहाँ से एक क्वेश्चंस लेता हूँ मैं, उसके लिए वेरीफाई करके देखते हैं। फंक्शंस आपको दे रखा है 2x² माइनस 3x, 2x² माइनस 3x ऑन क्लोज इंटरवल 1,3। तो हम कहेंगे यहाँ से फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास होगी, एफ एक्स इज, जो फंक्शन हमें दिया है वो कैसा है, पॉलिनोमियल। सो इट इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस होगा किसके अंदर, ऑन 1,3। क्लोज जो इंटरवल उसके लिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। सेकंड बात मैं करता हूँ यहाँ से एफ डैश एक्स की, तो आपके पास आ जाएगा 4x माइनस का 3, और जो इसका डेरिवेटिव आया है ये इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, तो हम कहेंगे यहाँ से एफ डैश एक्स जो है 4x माइनस 3 एग्जिस्ट करेगा किसके लिए, ओपन 1,3 के लिए। जो डेरिवेटिव आएगा फंक्शन का, जो डेरिवेबल होगा कब, जब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो उस ओपन इंटरवल के लिए 1,3 के लिए। अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तो हम यहाँ से चेक करेंगे, एफ डैश सी कितना आ जाएगा, 4c माइनस का 3। हम चेक करेंगे एफ ऑफ ए, यानी कि एफ ऑफ 1 के ऊपर वैल्यू, पॉइंट 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू कितना जाएगी, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1। आप कहेंगे 2 माइनस 3 इक्वल टू क्या, माइनस का 1 आ गया।
हम चेक करेंगे एफ ऑफ वी के ऊपर पॉइंट वी के ऊपर फंक्शंस के लिए कितना जाएगा, यानी कि पॉइंट बी था 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18 माइनस का 9, यानी कि आपके पास का 9। हम बात करते हैं यहाँ से, हमने फंक्शंस के अंदर एरर कर दिया था यहाँ पे +1 और है, तो इसमें फंक्शंस में क्या हो जाएगा, यहाँ से +1 और ऐड हो जाएगा, यहाँ पे -1 +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 9 + 1 आपको कैसा आ जाएगा 10। एफ ऑफ ए वैल्यू आ गई, एफ ऑफ बी आ गई। अब हम यहाँ से एफ डैश से निकाल लेंगे, या एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा डिवाइड में बी माइनस ऑफ ए। एफ डैश सी की जो वैल्यू आएगी प्लस हमारे पास एफ ऑफ बी हमारे पास आया था 10, एफ ऑफ 1 आया था 0 डिवाइड में बी माइनस सी यानी कि 3 - 1 इक्वल टू कितना आएगा 10 डिवाइड में 2 इक्वल टू 5। एफ डैश सी जो हमारे पास वैल्यू आई थी कितनी आई थी यहाँ पे 4c - 3, 4c - 3 इक्वल टू 5 आ गया। 4c इक्वल टू आपके पास आ गया 5 + 3 इक्वल टू 8, 4c इक्वल टू 8 आ गया, c इक्वल टू आ गया 8 डिवाइड 4 इक्वल टू 2। यहाँ पे जो c आया है इसकी जो वैल्यू आएगी, हमने ये कहा था ये जो c फाइंड आउट होगा वो आपके पास ओपन इंटरवल के लिए 1,3 के बीच में आएगा। जो 2 है हमारे पास वो बिलोंग्स कर रहा है ओपन 1,3 के लिए। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर हम दोनों कंडीशंस को दिखाएंगे, कंटिन्यूटी की, एक डेरिवेबल की। उसके बाद भी हम ये कहेंगे कि वहाँ पे एक पॉइंट ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो इसके ओपन इंटरवल के लिए एग्जिस्ट होगा। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को डिस्कस पढ़ना है आपको। उसके बाद में फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके पार्ट्स करने हैं। इससे अगले पार्ट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।